हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम विद्या गुरु इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन सबसे ज़्यादा बच्चे सोचते हैं ये टॉपिक तभी काम में आता है जब मिल्क एंड वाटर के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मिक्सचर जहाँ मिल्क वाटर कुछ ऐसा सॉल्यूशन आए वहीं पे हम मिक्सचर का यूज़ करते हैं। नहीं, ये जो साथ में मैंने नाम लिखा है एलिगेशन, एलिगेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स। व्हाई? बिकॉज ये सिर्फ मिक्सचर में काम नहीं आता। अगर ये फंडा आप सही से समझ लो तो बहुत सारे कंसेप्ट होंगे जिसमें ये टॉपिक काम आएगा, लाइक एवरेज, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन एंड टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आता है। काफी सारे टॉपिक हैं जिसमें इसके क्वेश्चन यूज होते हैं, तो हम लोग इसका फंडा ध्यान से समझते हैं। इट मींस एलिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ सपोज एक बंदा है और वो मार्केट में जाता है, मार्केट में वो दो चीजें लेके आता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक ज्वेलर है, तो ज्वेलर दो गोल्ड मिलाता है, एक 16 कैरेट का और दूसरा गोल्ड उसके पास है 24 कैरेट का। दो गोल्ड है उसके पास, एक 16 कैरेट का और एक 24 कैरेट का। मार्केट में किसी ज्वेलर के पास दो गोल्ड है, एक तो 16 कैरेट का और एक 24 कैरेट का। मिनिमम क्या है उसके पास? 16 और मैक्सिमम क्या है उसके पास? 24। तो इससे अगर वो बनाना चाहे तो कोई भी और कैरेट का गोल्ड बिल्कुल तैयार कर सकता है, लेकिन जो भी वो तैयार करेगा उसका जो वैल्यू आएगी, जो रेंज आएगा, वो हमेशा इसके बीच में लाई करेगा। अंडरस्टूड सी बात है। मिनिमम कितना है? 16 और मैक्सिमम कौन सा है? 24। तो जो जैसे मर्जी मिला ले, उसका जो भी गोल्ड तैयार होगा वो इसी रेंज के अंदर होगा। इनसे वो 15 कैरेट का गोल्ड तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास मिनिमम कितना है? 16। ना ही वो 24 से ज्यादा जा सकता है, ना ही वो 16 से कम जा सकता है। बट हाँ, हो सकता है इसके बीच का कोई लाइक 18 कैरेट ये गोल्ड तैयार हो सकता है, क्योंकि 18 की जो वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर है। तो ये जो एलिगेशन है, ये एलिगेशन एक रूल, एक कॉन्सेप्ट, एक शॉर्टकट हमें क्या बताता है कि दो चीजों को मिलाइए, पर ऐसे मिलाइए कि फाइनली हमें जो गोल्ड मिले वो 18 कैरेट का मिले, जो बिल्कुल बन सकता है क्योंकि हमारे पास 16 वाला भी अवेलेबल है और 24 वाला भी अवेलेबल है। तो उसके बीच में हम कोई भी गोल्ड तैयार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मिलाना होगा तो कौन सी रेशो में मिलाना होगा? बराबर मिलाना होगा, या पहले वाला ज्यादा मिलाना पड़ेगा, या दूसरे वाला ज्यादा मिलाना पड़ेगा, कि आखिर मिलाएंगे कौन सी रेशो में कि हमें जो फाइनली गोल्ड मिले वो 18 कैरेट का मिले। तो एलिगेशन एक रूल, एक शॉर्टकट हमें क्या बताता है कि भाई ये दोनों चीजें समान मिलाए गए तो कौन सी रेशो में मिलाए गए। रेशो निकालने के लिए ट्रिक क्या है? जस्ट टेक द डायगोनली डिफरेंस। डायगोनली डिफरेंस, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो यहां आएगा 24 माइनस 18, 24 माइनस 18। एंड इधर क्या है? 18 और 16, उनका भी डिफरेंस ले लो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ। इधर भी डायगोनल डिफरेंस, 18 में से 16 को माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 6:2। दिस इज योर फाइनल रेशो, 6:2। और कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 3:1। इट मींस अगर पहले वाला गोल्ड आप 3 ग्राम लें सपोज, एंड सेकेंड वाला गोल्ड अगर आप सिर्फ 1 ग्राम ले, ये 3 वो 1, तो जो गोल्ड तैयार होगा वो कौन से कैरेट का होगा? 18 कैरेट का। अगर 16 वाले की आप 3 ग्राम लेते हैं, 24 वाले का आप 1 ग्राम लेते हैं, तो जो फाइनल गोल्ड तैयार हो जाएगा वो 18 कैरेट का होगा। तो एलिगेशन हमें क्या बताता है? सिंपल, कि भाई दो चीजों को मिलाइए, ऐसे मिलाइए फाइनली ये मिले, 16 और 24 कैरेट के गोल्ड को तैयार करो। किसके लिए? 18 कैरेट बनाने के लिए। तो उनको कौन सी रेशो में मिलाएंगे? रेशो निकालने के लिए ट्रिक क्या बताई? सिर्फ गैप निकाल लो, इधर का गैप 6 और इधर का गैप 2, तो 3:1 मेरा फाइनल आंसर आया। नाउ एलिगेशन की सबसे अच्छी बात मैंने बताई थी शुरू में कि ये बहुत सारे कंसेप्ट में लगता है, राइट?
एक और बात, कभी भी एलिगेशन लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में कि भाई ये क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व करो, नहीं, आपको थोड़ा सा समझना होगा कौन से क्वेश्चन एलिगेशन से हो सकते हैं। बेसिकली कौन से क्वेश्चन होते हैं एलिगेशन वाले, जहां एक मिक्सचर का फील आए, लाइक एक चीज 16 कैरेट वाली है, दूसरी चीज 24 कैरेट वाली है, पर उनको मिलाया है, मिलाने के बाद फाइनली मुझे 18 कैरेट का गोल्ड चाहिए। तो जहां मिक्सचर का फील आए, जहां दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज तैयार करनी हो, तो उनको मिलाना तो पड़ेगा, नो डाउट, तभी ये नया तैयार होगा। कौन सी रेशो में मिलाना है ये एलिगेशन बता देता है। कैसे? जस्ट टेक द डायगोनली गैप जो अभी हमने लिया 6:2, राइट। नाउ अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल और ले जो कि एवरेज में बहुत आता है, इफ द क्वेश्चन इज राइट, एवरेज एज ऑफ बॉयज, all the boys in a class is 27 years. Similarly, the average age of all the girls is 21 year. Now think about it, boys का मुझे एवरेज एज अलग से दिया हुआ है, गर्ल्स का भी मुझे एवरेज एज अलग से दिया हुआ है, एंड वन मोर थिंग इज गिवन, the average age of the whole class, the average age of the whole class, it is 23 year. Find the ratio of boys and girls. Very simple question. Average में ये question generally बार बार repeat होता है, very important question. क्या कह रहा है, बॉयज का एज पता है, गर्ल्स का एज पता है, तो हो गया ना कि दो चीजें अलग अलग, उनके बारे में कुछ नॉलेज है। नाउ अब हमें उनको मिलाने के बाद जो सारी क्लास बनती है ना, उनका भी एवरेजेज पता है। ये थर्ड नंबर पे मुझे क्या दिया हुआ है, इट इज द एवरेज एज ऑफ होल क्लास। तो जहां एक मिक्सचर का फील आए, मिक्सचर हो गया ना, क्लास किससे बनी हुई है, या तो उसमें बॉयज हैं या फिर गर्ल्स हैं, तो हमें एलिगेशन क्या बताएगा, रेशो किसका, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, कि वहां नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का क्या रेशो है, और उसके लिए बस हमें गैप लेना है। नाउ 23 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। 27 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, राइट। रेशो इज 2:4, वेरी सिंपल। बॉयज का एवरेजेज पता है, गर्ल्स का एवरेजेज पता है, पूरी क्लास का भी एवरेजेज पता है, तो हम बड़े आराम से रेशो निकाल सकते हैं। द बॉयज और गर्ल्स का रेशो इज 2:4। एंड याद रखिएगा, दिस फर्स्ट 2 इज फॉर बॉयज एंड दिस 4 इज फॉर गर्ल्स। इट मीन्स ये रेशो किसका है, बॉयज रेशो गर्ल्स का। क्या आया, 2:4। अगर वो उल्टा मांगे, व्हाट इज द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, तो आपको भी उल्टा पढ़ना है, 4:2। ये ध्यान रखना है। ये रेशो उन्हीं का होता है जो ऊपर लिखे होते हैं, बॉयज और गर्ल्स लिखा है तो बॉयज और गर्ल्स का ही रेशो आएगा। तो मिक्सचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। एलिगेशन क्या बताता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कि दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज तैयार करनी है। बॉयज का एवरेजेज पता है, गर्ल्स का एवरेजेज पता है, पूरी क्लास का एवरेजेज पता है, तो हम बड़े आराम से रेशो निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट में इसको यूज किया जा सकता है, अगर कहीं पे भी मिक्सचर का फील आता है देन, राइट। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बंदे ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, लेकिन उसने ये इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह नहीं की, इसमें से उसने कुछ पैसा एक स्कीम में लगाया ए, एंड जो बाकी पैसा था वो उसने बी पे लगाया। हम नहीं जानते कि उसने कितना पैसा ए पर लगाया, कितना बी पर लगाया। पार्टली ही इन्वेस्टेड ऑन ए एंड रिमेनिंग ऑन बी। नाउ क्या हुआ, ए पर जो उसने पैसा लगाया उस पे उसको 8% का प्रॉफिट हुआ, इट इज गिवन। और जो पैसा उसने बी पर लगाया वहां उसे 18% का प्रॉफिट हुआ। ए पर कितना हुआ, 8%, बी पर कितना हुआ, 18%। ए पर 8%, बी पर 18% प्रॉफिट हुआ, एंड overall he gets a gain of 14%।
नेट जो उसको गेन हुआ दोनों से मिला के ये भी गिवन है 14%। एक तरफ 8% प्रॉफिट है, दूसरी तरफ 18% प्रॉफिट है, और नेट कितना प्रॉफिट है 14%। तो ये हमें नेट प्रॉफिट 14% दिया हुआ है। नाउ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज, कि जो पैसा लगाया गया वो कितना कितना लगाया गया। माय क्वेश्चन इज बी पर कितना पैसा लगाया गया। फाइंड द अमाउंट जो बी पर लगाया गया। हमें टोटल बताए 1000 रुपए लगाए गए, बट द क्वेश्चन इज बी पर कितना पैसा लगाया गया। तो एलिगेशन हमें बड़े आराम से ये चीज बता देगा कि जब एक जगह 8% फायदा है, दूसरी जगह 18% फायदा है, दोनों से मिलाकर 14% का प्रॉफिट है, तो रेशो निकाल लो। रेशो क्या आया? इट विल बी 4:6। वेरी सिंपल। 18 minus 14 is 4 and 14 minus 8 is 6. Just take the diagonally difference, और ध्यान ये रखना है बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे? माइनस। तो ये पैसा किस रेशो में रखा गया? 4:6 में, राइट। अब आप 1000 में से सेकंड वाले का शेयर निकालना चाहते हैं, तो बी पर मैंने कितना पैसा लगाया उसका शेयर क्या होगा? इट इज 6 ओनली आउट ऑफ 10। इसका शेयर 6 है 10 में से, और हमें शेयर कितने में से चाहिए? 1000 में से चाहिए। तो आई कैन कैलकुलेट कि उसका शेयर कितना आएगा? 600। वेरी सिंपल, दिस इज माय आंसर कि मैंने बी पर कितना पैसा लगाया। मैंने ये पैसा किस रेशो में लगाया? 4 और 6। तो आप 1000 को 4 और 6 में डिवाइड कर दीजिए। पहले पर 400 लगाए होंगे, दूसरे पर 600 लगाए होंगे। सिंपल। तो दूसरे पर कितने लगाए? 600 रुपए। क्या ये समझ में आ रहा है? राइट। तो ये मिक्सचर एंड सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा एलिगेशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स कहीं भी यूज हो सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमेशा पैसा कहीं इन्वेस्ट किया जाए तो प्रॉफिट ही होगा। कभी कभी हमें पैसा लगाने पे नुकसान भी हो जाता है, तो थोड़ा सा फर्क होगा। अगर बाय चांस इस क्वेश्चन में हम इतना चेंज कर दें कि फर्स्ट जगह पे इसको 8% का लॉस उठाना पड़ रहा था, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके रेशो पे? हालांकि वैल्यूज वही, राइट। एक जगह 8% प्रॉफिट, दूसरी जगह 18% प्रॉफिट, और नेट 14% प्रॉफिट। लेकिन पहली जगह लॉस है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सेम नहीं होता। ये लॉस है, इट इज ए नेगेटिव टर्म, वो प्रॉफिट है तो वो पॉजिटिव टर्म। तो हम लोग इसको क्या लिखने वाले हैं? हम ये लिखेंगे कि फर्स्ट वाली पे हमें क्या हो रहा था? 8 का लॉस हो रहा था, दूसरी पे 18 का प्रॉफिट हो रहा था, और नेट हमारे पास 14 का प्रॉफिट हो रहा था। व्हाट वाज द रेशो? फाइंड आउट द रेशो। बट ध्यान रहे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करिए। 18 में से 14 गया तो 4 आया। इधर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखो, नेगेटिव बड़ा होगा या पॉजिटिव बड़ा होगा? समझ में आता है, पॉजिटिव बड़ा होगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को ध्यान से माइनस करो। अगर आप 14 में से -8 को माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन सही से करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो रेशो विल बी फाइनली 4:22। व्हाई? बिकॉज 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 14 + 8 इज 22। तो रेशो इज 4:22, और कैंसिल करें तो 2:11। सो अब ये जो पैसा लगाया गया, मैं बता सकता हूं ये जो 1000 रुपए लगाए गए कौन सी रेशो में लगाए गए? 2:। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। सो इसको अप्लाई करो, बहुत सारे कंसेप्ट में रखता है, मैंने शुरू में बताया था, राइट। 50 में से लगभग 8 या 10 क्वेश्चन आराम से इस लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ा सा आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन एलिगेशन से हो सकता है। तो उसके लिए वो ध्यान रखना कि जहां मिक्सचर का फीलिंग आए, एक आइटम पे इतना प्रॉफिट है, दूसरी पे इतना है, नेट इतना है, जहां नेट ओवरऑल की बात हो वहां एलिगेशन का सहारा लिया जा सकता है, और हमें ये पता चल सकता है कि वो दोनों चीजें कौन सी रेशो में मिलाई गई हैं। मिक्सचर के ऊपर ये एलिगेशन लगता है, तो ट्राई करते रहिए।
एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व करिए। नाउ ये जो हमारी वेबसाइट है vidyaguru.in, इस पे लॉगिन करिए। इसके ऊपर आपको और भी लिंक्स मिलेंगे ताकि आप वीडियोस देख पाओ। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए vidyaguru.in और उस पे यूट्यूब चैनल पे जाइए। थैंक्स अ लॉट।